राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पवित्र पावन वैशाख मास की। वैशाख मास की इतनी महिमा क्यों है, इसका नाम वैशाख क्यों पड़ा, किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विष्णु भगवान की प्रीति हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और हम भक्ति में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, क्या उपाय करें जिससे परिवार में सुख समृद्धि आए, हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। वैशाख मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है और इस दौरान हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में आज इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और वैशाख के समान कोई मास नहीं। इस पवित्र पावन वैशाख मास से ही त्रेता युग का शुभारंभ माना जाता है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे जाते हैं और महीनों का बदलना चंद्रमा के चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी महीने का नाम उस नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है और इस दौरान चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होने के कारण इस मास का नाम वैशाख मास है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास वर्ष का दूसरा महीना माना जाता है। इस पूरे महीने जप तप स्नान दान आदि करने से साधकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये महीना भक्ति करने का और भक्ति बढ़ाने का महीना होता है। इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्यौहार आते हैं। इसी महीने में गंगा मैया की उपासना की जाती है। वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, जिसमें साल में एक दिन श्री बांके बिहारी वृंदावन के चरण दर्शन होते हैं। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा, सीता नवमी, बद्रीनाथ के पट खोले जाते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा आदि महोत्सव मनाए जाते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे महीने भगवान विष्णु के माधव स्वरूप को तुलसी दल से पूजित किया जाता है। ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप पूरे महीने करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है और इन पूरे महीने के दौरान हमें कुछ नियम और उनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। वो नियम है, प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। प्रतिदिन आप फूल अर्पित करने का भी प्रभु को नियम ले सकते हैं और वैशाख स्नान का तो विशेष महत्व है जो कि चैत्र पूर्णिमा से शुरू होकर वैशाख पूर्णिमा पर ख़त्म होता है। तो पूरे महीने यदि संभव हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख स्नान का नियम भी उठा सकते हैं। पूरे महीने आप कुछ ना कुछ दान का नियम ले सकते हैं क्योंकि गर्मी चरम पर होती है, तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे खीरा, ककड़ी, नींबू, खरबूजे, तरबूज, सत्तू, पंखा आदि कुछ भी आप दान कर सकते हैं। और यदि ये ना कर सकें तो घर में ही पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें। हो सके तो बावड़ी और कुआं खुदवाना और प्याऊ आदि की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं, इसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। पूरे महीने गीता पाठ या हरे कृष्णा महामंत्र का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का भी नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप वैशाख महत्म्य जरूर ही सुने साथियों, इससे ज्ञान भी बढ़ता है और भक्ति भी मिलती है। इसके अतिरिक्त भूमि पर शयन करने का नियम भी ले सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार ऊपर वर्णित नियमों में से कोई भी नियम जरूर ही उठाएं साथियों। इस पवित्र पावन वैशाख मास को खाली ना जाने दें, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करें। इससे दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, जीवन में कोई संकट नहीं आता, व्यापार नौकरी आदि में भी वृद्धि मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और विशेष कृपा साधक को मिलती है। तो इस महीने को खाली ना जाने दें, कुछ ना कुछ नियम जरूर ही उठाएं। साथियों, वैशाख का महीना
24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार से शुरू होकर 23 मई 2024 दिन गुरुवार तक रहेगा। लेकिन जो लोग वैशाख स्नान का नियम लेंगे उनके लिए ये महीना 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू होगा, जो कि चैत्र पूर्णिमा का दिन है। वैशाख मास में जल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। गर्मी अपने चरम पर होती है तो ज़्यादा तेल मिर्च मसालेदार भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जल का उपयोग करना चाहिए और जल का दान भी विशेष पुण्यदायी होता है, तो जल की व्यवस्था भी दूसरों के लिए अवश्य ही करें। छायादार वृक्षों की सेवा करें और पौधारोपण भी अवश्य ही करें, जैसे तुलसी, केला, आंवला, बेल आदि का पौधारोपण अवश्य ही करें। साथ ही छुट्टियों में या पूरे महीने में कभी भी समय निकालकर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप तुलसी में दीपदान का नियम भी ले सकते हैं। इससे आपके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। साथियों, इस महीने में छाता, जूता, चप्पल, पशु पक्षियों को दाना पानी व भूखे को भोजन पानी आदि कराने से साधक को 1000 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस सब नियमों में से कोई ना कोई नियम जरूर ही पूरे मास करें। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।